दशम के सभी भाई बहनों को नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों। और आइए आज हम अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन इस पाठ को पढ़ चुके हैं। पूरी बात इसमें मैंने आपको समझा दिया है। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इस पाठ में हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानने का प्रयास करें। तो आप भी अपने अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन तो आइए निकालिएगा। और इस पाठ में सबसे पहले यहां से देखते हैं हम बहुविकल्पिक प्रश्नों पर पहले हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, नियमगिरी है, ये कह रहा है एक आंदोलन है, एक पहाड़ी है, बॉक्साइट भंडार है, एक राजा है। तो इसका उत्तर दूसरा है, एक पहाड़ी है। नियमगिरी के लिए आंदोलन किससे संबंधित नहीं था, कह रहा है पर्यावरणीय आंदोलन, राजनैतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और न्याय के लिए आंदोलन। तो इसमें सही उत्तर क्या है, राजनैतिक आंदोलन, इससे इसका कोई संबंध नहीं था। सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ न्यूनतम मजदूरी की मांग के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, मस्टरोल की जानकारी के लिए, उपयुक्त सभी। इसमें दूसरा आएगा भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध, है ना, और युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण, उपयुक्त सभी आएगा बच्चों इसमें, क्योंकि सभी चीज, शांति माने सभी चीज की, हम युद्ध रोकना चाहते हैं, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध, निशस्त्रीकरण, उपयुक्त सभी। फिर नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया, इसका सही उत्तर आएगा चौथा नंबर। पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया, ये सही उत्तर है। राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, इसका सही उत्तर आएगा दूसरा नंबर। कागजों पर भवन बना, ये वाला राजस्थान में इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी, एल्यूमिना रिफाइनरी, बॉक्साइट उत्पादन प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन, 75 मेगावाट विद्युत उत्पादन, पर्यावरण पर आधारित जन जीवन का संरक्षण। तो नियमगिरी परियोजना में यह व्यवस्था नहीं थी, पर्यावरण पर आधारित जन जीवन का संरक्षण। फिर उसके बाद देखते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन किस सत्याग्रह से सफल हुआ, अनशन, धरना, सविनय अवज्ञा आंदोलन या ग्राम सभाओं में जनता न्यायालय में जन सुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर कर। तो ये चौथा नंबर से बच्चों, न्याय ग्राम सभाओं में जनता न्यायालय में जन सुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर कर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आप भी पृष्ठ पलटिएगा, आगे और चर्चा करने का प्रयास करें। यहां से देखते हैं, ये कह रहा है निशस्त्रीकरण के लिए शांति का आंदोलन प्रारंभ हुआ मध्य पूर्व के देशों में गृह युद्ध से, सांप्रदायिक आतंक से, उसके बाद नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से या प्रथम विश्व युद्ध से। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों तीसरा नंबर, नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से। उसके बाद 10वें नंबर का देखते हैं, शांति के लिए निशस्त्रीकरण का मुख्य लक्षण है शीत युद्ध का अंत करना, हथियारों का उत्पादन बंद करना, रासायनिक, जैविक व परमाणु शस्त्रों का अंत या शांति व विकास कायम करना। तो इसमें चौथा आएगा शांति व विकास कायम करना। बच्चों ये तो रहे वैकल्पिक प्रश्न। आइए हम अब इस पाठ के कुछ खाली स्थान पर भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आखिर देखते हैं ये खाली स्थान हमें क्या कह रहा है। तो पहले खाली स्थान हम देखने का प्रयास करें। पहला खाली स्थान, अमेरिका खाली स्थान ने शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल, यात्रा व प्रदर्शन किए। यहां से मैं दिखाने का प्रयास करूं बच्चों, ये पहले नंबर का। तो इसमें क्या आएगा, अमेरिकी महिलाओं ने, पहले खाली स्थान लिखिएगा महिलाओं। फिर दूसरे नंबर का खाली स्थान, अमेरिका ने 20 जून 1983 को खालिस्तान दिवस मनाया। तो क्या दिवस मनाया, परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस। दूसरा खालिस्तान परमाणु निशस्त्रीकरण। ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान, तीसरा खालिस्तान, ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान वर्कशायर के खालिस्तान में स्थित है, एल्डर मास्टन, खालिस्तान आएगा एल्डर मास्टन में स्थित है। चौथा खालिस्तान देखिएगा, नियमगिरी में खालिस्तान अयस्क का भंडार है, क्या आएगा बच्चों, बॉक्साइट, इसमें आएगा बॉक्साइट। उसके बाद चलिए थोड़ा सा मैं इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बच्चों। चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सा खालिस्तान, अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल खालिस्तान है, मैंने आज ही कक्षा में बताया नवाडा, इसमें आएगा नवाडा।
फिर 6वें नंबर, जनजाति क्षेत्रों में खनन खालिस्तान एक्ट का उल्लंघन था। क्या आएगा? पीसा एक्ट, ये इसका उत्तर है। फिर देश में सन खालिस्तान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 7वें नंबर का इसमें आएगा 2005, देश में सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 8वें नंबर का खालिस्तान, लेबर पार्टी खालिस्तान देश से संबंधित है, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से संबंधित है। फिर खालिस्तान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तो यहां पर खालिस्तान में कह रहा है। फिर 1945 एक ही डेट दिया बच्चों, इसलिए यहां पर आएगा जापान में। जापान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। अगर ये डेट सही देता तो आपको हिरोशिमा और नागासाकी लिखना पड़ेगा, मगर यहां जो प्रश्न है अमेरिका ने 1945 कह रहा, तो सीधा इसका उत्तर आएगा बच्चों, क्या आएगा? जापान। खालिस्तान में आपको जापान भरना पड़ेगा। आइए यहां से अब थोड़े प्रश्नोत्तर की भी कुछ चर्चा करें। कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए, कारण बताइए, कह रहे बच्चों। कौन सा प्रश्न? पहले नंबर का प्रश्न। तो यहां पर देखते हैं, इस कमेटी का ढांचा निर्धारित नहीं था, इसका सैद्धांतिक स्वरूप नहीं था, सदस्यता के ठोस नियम नहीं थे, कमेटी की नीतियां भ्रामक थी, इसलिए शांति आंदोलन सफलतापूर्वक नहीं कर पाए, ये इसका कारण है। दूसरे प्रश्न पर विचार करें। जापान ने शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, कह रहे हैं। तो जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? तो हमने देखा बच्चों, नागासाकी और हिरोशिमा, मैंने आपको बताया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के कारण निशस्त्रीकरण आंदोलन प्रारंभ किया गया, क्योंकि इसका विनाश, इसका स्वरूप बहुत ही भयानक था, इसलिए जापान में शांति आंदोलन, निशस्त्रीकरण आंदोलन को प्रारंभ किया गया। उसके बाद देखते हैं, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 3। तो यहां पर देखते हैं, शांति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों, पहली बात, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध। क्या है? परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध, हथियारों की दौड़ को रोकना, गृह युद्ध रुकवाना, शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4, सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ लिखिए। तो सूचना के अधिकार का सर्वाधिक लाभ है भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता मिली है, यह है। 5वां प्रश्न, जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखिए। तो जन सुनवाई के कारण जनता अपने प्रयासों में सफल रही है, कानून की ताकत का ज्ञान हुआ है, भ्रष्टाचार की पोल खुली है, ये इसका उत्तर है बच्चों। फिर हम देखते हैं 6वां प्रश्न पर विचार करें। नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई, कह रहा है। तो बच्चों, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुई है, ये सत्य है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दखलंदाजी नहीं दिया होता तो यह सफल नहीं हो पाता। ठीक है। फिर आगे, नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किन जनजातियों का निवास था? कौन सा प्रश्न? यहां पर देखिएगा प्रश्न नंबर 7, इसमें है तो नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में डोंगरिया कोंड, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियां रही है, ये इसका सही उत्तर है बच्चों। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर थोड़ा सा और विचार करें। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहे हैं? नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया? तो यहां देखते हैं, पीसा एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान किया जाए, मतदान खनन के विरोध में था, अतः खनन कार्य को रोक दिया जाए। तो ये 2013 में जो नियमगिरी है वहां सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में ऐसा निर्णय दिया। उसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। इसमें मनरेगा, जिसको हम गांव की भाषा में रोजगार गारंटी कहते हैं, तो 100 दिनों की मजदूरी, सड़क निर्माण आदि कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। प्रिय बच्चों, यह पाठ के अभी बहुत सारे और प्रश्नोत्तर हैं, तो मैं अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर भेजूंगा और आप वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर को समझिएगा। किसी प्रकार से डाउट होता है तो आप मुझे कक्षा में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज इतना ही प्रश्नोत्तर मैं भेज रहा हूं। कल के वीडियो में पुनः मैं इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर को आप तक भेजने का प्रयास करूंगा। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।